चिराग पासवान का कहना है कि जातीय जनगणना में पासवान जाति को कम दिखाया गया है। वो यहाँ रहते कहाँ, वो तो ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे, उनको पता नहीं होगा कि मेरे घर पर कब आए थे जनगणना वाले। प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जाति जनगणना करा करके देख लें। इसके बाद पता चलेगा कि कौन जात कितना है, कितना प्रतिशत पता चल जाएगा। आप मोदी जी को कह रहे हैं कि पूरा देश में आप जातीय जनगणना करवा ले। हाँ, पूरे देश में जाति जनगणना करा लें। हम राजपूत जाति से आते हैं। अच्छा, बिहार में राजपूत जाति की जनसंख्या कितनी है? 3.5% है। तो राजपूत जाति के बहुत लोग कह रहे थे, भूमिहार समाज के, पासवान समाज के, कि जातीय जनगणना जो हुआ है सरकार के द्वारा, हम लोग का जाति जो परसेंट दिखाया गया वो गलत दिखाया गया है। गलत नहीं, सही दिखाया गया है। इसमें अगर गलती ये करना था तो नीतीश जी की आबादी कम है, कुर्मी का कम आबादी है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बढ़ा करके कर देते 10%। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। मैं हूं विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं फतेहपुर के झंडा चौक के समीप। जैसा कि आप जान रहे हैं, सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसे सरकार के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। चलिए, यहाँ पर कुछ साथी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि कौन जाति कितनी परसेंट है। और बहुत लोग का कहना है कि जो सरकार के द्वारा जातीय आंकड़ा दिया गया वो बहुत गलत दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सन्याल और CPIML के प्रखंड सचिव हैं। अच्छा, आप कौन सा जाति से आते हैं? हम तो यादव जाति से हैं। आपका बिहार में जाति कितना परसेंट है? हम लोगों का 14%, 14 पॉइंट कुछ है। अच्छा, बहुत लोग जाति का कहना है कि सरकार के द्वारा यादव जाति को बढ़ा के परसेंट दिखाया गया है। वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित जो लोग होते हैं, राजनीति का प्रतिस्पर्धा की बात होती है, तो सही को भी गलत, गलत को भी सही करेंगे ही। अब जहाँ तक ये सवाल है कि गलत है, हमारी जाति की संख्या कम दर्शाई गई है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे जो हुआ जाति जनगणना, कोई एक जाति के लोग नहीं किया, न एक धर्म एक मजहब के लोग किया है। और ये भी जानते हैं कि बिहार में ये अभी भी 90 से एभव पंचायत शिक्षक ही हैं, उन्हीं के सहारे विद्यालय चल रहा है, और वे लोग ही सर्वे किए हैं। और बिहार सरकार ने रिजर्वेशन किया था पंचायत शिक्षकों का, और वही रिजर्वेशन सभी जाति सभी धर्म के लोग बहाल हैं, और उन लोगों ने ही सर्वे किया है। तो फिर इसमें किसी जाति को बढ़ाने और घटाने का सवाल बनता नहीं है। और जहाँ तक घटाने और बढ़ाने का सवाल है, तो इसको तो फिर से किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जातीय जनगणना जो हुई है, वे बिहार सरकार के यह शासिक कदम है, और ये अनिवार्य था जिसे इन्होंने किया है, लागू किया है। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा साथी। आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। राकेश जी, आप बताइए, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उससे क्या फायदा होगा बिहार के जातियों का? बहुत चीज फायदा होगा। जैसे जैसे जो जनगणना हुआ, जो भी हुआ सही हुआ। अच्छा, बहुत लोग का कहना है कि जातीय जनगणना जो हुआ है उसमें सरकार के द्वारा हेरफेरी किया गया है। कोई हेरफेर नहीं किया गया है, एकदम सही है। एकदम सही है। अच्छा जी, बिहार में जो जातीय जनगणना किया गया है वो बहुत लोग के पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो जातीय जनगणना किया गया है, सरकार सही आंकड़ा नहीं दिखा रही है लोगों को। देखिए, विपक्ष को आरोप लगाना काम है। अगर यहाँ गलत हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री बिहार में करवाए हैं, तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जाति जनगणना करा करके देख लें। इसके बाद पता चलेगा कि कौन जात कितना है, कितना प्रतिशत पता चल जाएगा। आप मोदी जी को कह रहे हैं कि पूरा देश में आप जातीय जनगणना करवा ले। हाँ, पूरे देश में जाति जनगणना करा लें, ताकि जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी मिलेगा। अच्छा, कहाँ गए? इनके बात से आप कितना सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि मोदी जी को पूरे देश में जातीय जनगणना करवा सहमत है। पूरा देश में होना चाहिए। हाँ, जातीय पूरा जनगणना। देश में होना चाहिए। हमारे साथ JDU के प्रखंड अध्यक्ष है रणवीर जी। चलिए, इनसे भी जानते हैं, जातीय जनगणना जो सरकार के द्वारा आंकड़ा लाई गई वो क्या सही है या गलत है? माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने जो भी जातीय आंकड़ा पेश किया है वो किसी भी तरह से कहीं भी गलत नहीं है। और हम ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आज ये जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में किया है, अब देखिए यही लकीर अब आगे की और खिंचती चले जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होगी और उससे सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा।
नहीं तो पासवान जाति को और भूमिहार जाति को लोग कह रहे थे कि उनके कम परसेंट दिखाया गया है बिहार में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात है तो उनको ये चीज प्रूफ करना चाहिए कि मेरे घर पे कोई नहीं आया था जनगणना करने के लिए, तब ये साबित होगा कि हाँ की जनगणना में कमी हुआ है। चिराग पासवान का कहना है कि जातीय जनगणना में पासवान जाति को कम दिखाया गया है। वो यहाँ रहते कहाँ, वो तो ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे, उनको पता नहीं होगा कि मेरे घर पर कब आए थे जनगणना वाले, उनको पता क्या चलेगा। और हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू मलाकर। अच्छा, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, आप भी जान रहे हैं। हाँ, आप कौन सा जाति से आते हैं? माली से। अच्छा, माली बिहार में कितना परसेंट है? तो बहुत लोग कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी यादव जी है, जातीय जनगणना करवाएं, वो गड़बड़ है उसमें। नहीं रे, कोई गड़बड़ी नहीं है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जो भी काम कराते हैं वो पुख्ता होके मुस्तैद होके काम कराते हैं, ताकि कहीं कोई विपक्ष के लोग अंगुली उन पर नहीं उठाए। नहीं तो बहुत लोग कह रहे थे कि जातीय जनगणना में गड़बड़ी हुआ है। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भ्रम है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ। आप कौन सा जाति से आते हैं? हम राजपूत जाति से आते हैं। अच्छा, बिहार में राजपूत जाति की जनसंख्या कितनी है? 3.5% है। अच्छा, तो राजपूत जाति के बहुत लोग कह रहे थे, और भूमिहार समाज के और पासवान समाज के, कि जातीय जनगणना जो हुआ है सरकार के द्वारा, हम लोग का जाति जो परसेंट दिखाया गया है, वो गलत दिखाया गया है। गलत नहीं, सही दिखाया गया है। सही दिखाया गया है। हाँ, विपक्ष वाले ऐसी तो हवा मचाए हुए हैं, उनका तो काम है बोलना। लेकिन जाति जनगणना से पता चलेगा कि किसका कितना हिस्सेदारी है, कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से विकास होगा। लेकिन इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होगा तभी पता चल पाएगा क्या प्रोसीजर है, कैसे आप किए हैं, उसके पहले आपको बताना चाहिए कमेटी। लेकिन किसी तरह का कोई कमेटी नहीं। आधे जो जातीय जनगणना हुआ है गलत हुआ है, जो बताइए आप। गलत में डाटा इसमें सभी कास्ट का, कोई भी कास्ट आप पूछिएगा तो सिर्फ यादव जाति का है वो खुश है, और लोग का जिसका जिसका ज़्यादा हिस्सेदारी वो लोग खुश है। लेकिन जिसका कम है वो कह रहा है कि हमको ज़्यादा होना चाहिए। तो भैया उसका ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो ना ज्यादा होगा। तो उस जैसे जिस इंसान को ज़्यादा जनसंख्या उसको तो पता है, लेकिन वो कह रहा है कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सरकार कम बता रही है, उसका ये आरोप है। तो सरकार को सही साबित करना चाहिए कि हम बताएं, तो उसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कोई भी नियम कानून होता है तो उसको पारदर्शिता दिखाइए। सरकार तो पारदर्शिता कर दी। लेकिन पारदर्शिता कहाँ कर दी? जैसे जैसे पासवान समाज हो गया, पासवान समाज कह रहा है कि कम है। सर, पासवान जाति कैसे कह रही कि कम है? पासवान जाति इसीलिए उनको पूरा आंकड़ा पता है कि हम कितना परसेंट है। रविदास है वो भी कह रहा है कि हम भी कम है। जैसे यहाँ पर जो जिसका जितना बढ़ता है उसको तो पता रहता है कि ये विधानसभा में मेरा इतना परसेंटेज। पासवान जाति का कितना परसेंट है? वो 5 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो तो पिछला जनगणना में भी तो वही था जो 2000 अभी नहीं बढ़ा है। बढ़ा है, हल्का फुल्का बढ़ा, लेकिन ज़्यादा और होना चाहिए, लेकिन कम है उसमें। अच्छा, इनका कहना है कि पासवान जाति का जो आंकड़ा था वो बहुत कम दिखाया गया सरकार के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जितना जल्दी हो पूरे देश में जातीय जनगणना करा ले। लेकिन केंद्र सरकार इनकार गई पूर्व में ही, जब उनके पास बिहार के शिष्टमंडल गया, पक्ष विपक्ष के लोग गए बात करने के लिए कि केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना कराएं पूरे देश में, जिस पर उन्होंने इनकार चले गए। यहाँ तक हुआ कि जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो ये भाजपा के लोग कोर्ट भी किए, जिस पर अच्छा, एक बताइए, भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहती है जातीय जनगणना कराने के लिए? अब भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहती है वो खुद आप भी समझ रहे हैं और वो भी सोच समझ के कर रहे हैं। उनको नुकसान है इससे। क्या नुकसान होगा भाजपा को? नुकसान है कि कम संख्या में और राज करना, तो उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि हमारी संख्या कम है, राज कर रहे हैं हम। और ये जब होगा जातीय जनगणना के आधार पर किसकी कितनी आबादी है उतनी वह हिस्सेदारी मांगेंगे, और ये लाजमी है। और हिस्सेदारी जब मांगेंगे तो किसी का हिस्सेदारी बढ़ेगा तो दूसरे का कटेगा ना। तो पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। जी जी, एकदम होना चाहिए, एकदम होना देश चाहिए। में होना चाहिए। तब न पता चलेगा कि किस जात के कितने लोग हैं। आरोप लगाना तो गलत बात है। अगर आरोप इसमें अगर गलती करना था तो नीतीश जी की आबादी कम है, कुर्मी का कम। उर्मी का कम आबादी है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बढ़ा करके कर देते 10%। लेकिन वो क्यों कर दिया कि हमारा 2.5% है, हैं? इसमें एक जात के लोग नहीं हैं, सभी सरकारी शिक्षक थे, सभी मिल करके और जनगणना किए हैं। जो भी हुआ है उचित हुआ है,
इस जनगणना से पूरे देश में फैलेगा और पूरे देश में जनगणना होना चाहिए।